आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज की विषय वस्तु है कि कुंडली में मधुमेह या डायबिटीज दोनों शब्द एक ही है। मधुमेह मधुमेह हिंदी शब्द है, डायबिटीज अंग्रेजी शब्द है। बीमारी कैसे देखें? तो हम लोगों ने जब पिछले वर्ष कुंडली का छठा भाव एवं रोग से संबंधित कक्षा आयोजित किया था, तो वहां पे हम लोगों ने एक वाक्य को प्रतिदिन लगभग दोहराते थे। वह वाक्य था कि वैदिक शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर बीमारी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सभी बीमारियों का संबंध किसी न किसी ग्रह से अवश्य देखने को मिलता है या पाया जाता है। यह सबसे प्रमुख नियम है। बीमारी कब होती है? तो सामान्यतः जब कोई भी ग्रह, सभी ग्रहों के अधिकार क्षेत्र में कोई ना कोई बीमारियां हैं, चाहे वह देवगुरु बृहस्पति हो या राहु देव हो, केतु देव हो, सूर्य देव हो, मंगल देव हो, कोई भी ग्रह, नौ में से कोई भी ग्रह, जो ग्रह खराब होते हैं, पीड़ित होते हैं, संबंधित भाव खराब या पीड़ित होता है, तो उससे संबंधित बीमारियां होती ही है। उससे संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। डायबिटीज बीमारी भी एक प्रकार की, इसी प्रकार की बीमारी है जो समस्याओं को अलग अलग प्रकार से इसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डायबिटीज बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आज के समय में प्रायः हर तीसरे चौथे व्यक्ति को यह बीमारी देखने को मिलती है या होने की संभावनाएं सामान्यतः पाया जाता है। हमारे शरीर में कई प्रकार के तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। डायबिटीज की बीमारी मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति जो हमारे पाचन तंत्र पर जिन ग्रहों का अधिकार है, वह ग्रह शुक्र देव जो हमारे बीज के कारक है। सामान्यतः बीमारियों में हार्मोन की भी अपनी अपनी एक अहम भूमिका होती है, तो शुक्र देव हार्मोन के कारक भी है। चंद्रमा मानसिक तनाव एवं तरल पदार्थों के कारक हैं। तो यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र एवं चंद्रमा कमजोर हो या पीड़ित हो, तो डायबिटीज बीमारी होने की संभावनाओं पर बल बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ग्रहगण जन्म कुंडली में खराब नहीं होते, सामान्यतः अच्छे ही रहते हैं, फिर भी बीमारियां आ ही जाती है, फिर भी बीमारियां आ जाती है, हो जाता है, और कुंडली में योग बनते हुए नहीं दिखते। इसका स्पष्ट कारण यह है कि गोचर के कारण भी योग बनते रहते हैं। अच्छे योग बुरे योगों में बदलते हैं, बुरे योग अच्छे योग में बदलते हैं। गोचर के कारण भी जो योगों का निर्माण होता है, और यदि संबंधित ग्रहों की दशाएं चले तो वह योग प्रभावी हो ही जाता है। इसीलिए तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि अब फलना ग्रह अपने उच्च राशि में प्रवेश करने वाला है, तो फलाने फलाने राशियों के लिए अच्छा फल देने वाले हैं।
क्योंकि गोचर के कारण बता देते हैं। तो सामान्यतः वह कुछ प्रभावी होता भी है। यह एक सामान्य सा नियम है। यदि व्यक्ति के कुंडली में संबंधित ग्रह शुक्र हुए, गुरु हुए, चंद्रमा हुए अगर सही भी है, अगर व्यक्ति का खान पान, क्योंकि मधुमेह बीमारी या पाचन से संबंधित मानसिक तनाव, भोजन से संबंधित बीमारियां हैं, तो यदि ग्रहगण अगर ठीक भी है तो थोड़ा रक्षा तो करते हैं, परंतु हम अपने आहार पर संतुलन नहीं रखते हैं तो हमारे आहार के स्वभाव के कारण शरीर के हार्मोन बदलते रहते हैं। और जब संबंधित ग्रहों की बुरी दशाएं आती है या संबंधित ग्रह गोचर में जब पीड़ित होते हैं तो उन बीमारियों को जन्म देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां पर बीमारी की फलादेश होती है वहां पे सूत्र कम और समझना ज्यादा होता है। यहाँ पर जब बीमारियों की फलादेश होती है तो सूत्र की कम चर्चा होती है और उससे संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा ज्यादा होता है। हो सकता है कि आप सभी एस्ट्रोलॉजर ही हैं। यहाँ पे जितने भी सदस्य अभी आज की कक्षा में 25 व्यक्ति शामिल हैं, 25 के 25 में शायद ही कोई एक दो व्यक्ति ऐसा होगा जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। यहाँ पे तो सभी एस्ट्रोलॉजर ही दिख रहे हैं। तो हम सब सूत्रों की कम चर्चा करते हैं या सूत्र बन कैसे जाते हैं, हम लोग यदि उस पर ज्यादा चर्चा करें तो हम लोगों का विवेकशीलता में थोड़ा सा सहयोग मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अभी हमने क्वेश्चन पहले कहा कि हमारे शरीर में कई प्रकार के तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। जब तत्वों में असंतुलन होती है, जब तत्वों में असंतुलन होती है तो बीमारियां होने की बढ़ जाती है, संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हम सब कौन सी बीमारी है, किस बीमारी पर हम लोग फलादेश करने जा रहे हैं, वह बीमारी शरीर के किस तत्वों के बढ़ने या किस तत्वों के कम होने से यह बीमारी हो सकती है, इस तत्वों पर भी हम लोगों को जानना एवं समझना चाहिए। यदि हम लोग मूल तत्वों को नहीं समझेंगे तो हम लोगों का शिक्षा आधा अधूरा ही रह जाएगा। जब शिक्षा आधा अधूरा हो जाता है तो वह कभी फलदायी नहीं होता। यहाँ पे इस कक्षा में आप सभी बुद्धिजीवी ही हैं। मधुमेह नाम ही मधु शब्द से है। मधु का मतलब मीठा। मीठा ग्लूकोज तत्व का है। शरीर में ग्लूकोज की कमी या इत्यादि को कहा जाता है या वृद्धि हो जाना। तो ग्लूकोज को भी हम लोग अब डॉक्टर भाषा में, मेडिकल भाषा में क्या कहा जाता है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसे भी हम सभी एक शरीर का तत्व ही मान लें। तो ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाने के कारण शरीर में, अब यहाँ पे जितना आप लोग जानते हैं, जहां तक आप लोग भी अपने विचार दें कि क्या मधुमेह की बीमारी शरीर में ग्लूकोज के अधिक बढ़ जाने के कारण होता है या कम हो जाने के कारण? बढ़ जाने के कारण गुरुजी। बढ़ जाने के कारण। तो स्पष्ट यहाँ से हुआ कि ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है। मीठा शब्द को ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग ग्लूकोज कह लेते हैं, यानी कि मीठा पर अधिकार देवगुरु बृहस्पति का है। देवगुरु बृहस्पति का है। देवगुरु बृहस्पति का मीठा पर अधिकार है। अब पुनः हम लोग सभी ग्रहों के गुणधर्मों पर चले। यह आज की एक कक्षा कई बीमारियों पर फलादेश करने के लिए
हमें एक नए तौर तरीकों को सिखलाएगा। अब सभी ग्रहों के विशेष गुण धर्मों पर चले कि सभी ग्रहों के गुणधर्म विशेष क्या होते हैं। अगर मंगल में उग्रता है, मंगल की ही बात पहले चर्चा कर लेते हैं। मंगल में झगड़ा है, मंगल में साहस है। तो मंगल यदि सामान्य अवस्था में अच्छे स्थिति में अगर कुंडली में होता है तो व्यक्ति राजा रामचंद्र जी के जैसा हो जाता है। यानी कि राजा रामचंद्र जी भगवान रामचंद्र जी के जैसा व्यक्ति हो जाता है। यानी कि ताकत, साहस, पराक्रम, ऊर्जा तो काफी होती ही है, लेकिन दया की भावना आ जाता है। यानी कि सहनशीलता भी उतनी ही हो जाती है। जितना अधिक क्रोध आता है उससे ज्यादा कहीं सहनशीलता आ जाती है। लेकिन अगर वही मंगल कमजोर होते हैं या पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति बात बात पर झगड़ा कर लेता है, सहनशीलता कम होती है। कम हो जाती है। यही नियम सभी ग्रहों पर लागू होता है। तो यदि देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक, यानी कि कमजोर पीड़ित होने पर अत्यधिकता हो जाती है सामान्य गुणों में, और वह जो अत्यधिकता होती है वह हमें बुरे रास्तों पर लेकर चला जाता है, जो हमें नुकसान करता है। ठीक उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली में पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति का मीठा स्वभाव, मीठा खाने पर थोड़ा स्वभाव बढ़ जाता है। मीठा खाने पर थोड़ा सा ज्यादा मन में जागृति लगाओ बढ़ जाती है। अब आप लोग एक बात कहेंगे कि गुरुजी जितने पंडित जी लोग हैं मीठा से ज्यादा प्रेम रखते हैं, मीठा से जी ज्यादा प्रेम रखते हैं। तो सभी पंडित जी लोग अधिकांशतः मंत्रों का जब पूजा पाठ करते धरते रहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का काम करते धरते रहते हैं। अधिकांशतः पंडित जी लोग मीठा खाते हैं, तो बृहस्पति से उनको लगाव है इसलिए मीठा भोजन कर रहा है। ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते? जी गुरु जी। हम लोग ज्योतिषीय सूत्र पर भी पढ़ेंगे कि ज्योतिषीय सूत्र होता क्या है मधुमेह बीमारी का। तो जब बात भोजन की चली तो सभी ग्रहों पर थोड़ा चर्चा हो जाए कि कौन से ग्रह क्या क्या भोजन करते हैं। यदि सूर्य देव की प्राथमिकता दूसरे भाव पर हो, यदि दूसरे भाव से ही भोजन का विचार किया जाता है, यदि सूर्य देव का सबसे ज्यादा प्रभाव दूसरे भाव पर हो तो व्यक्ति थोड़ा कड़वा खाना पसंद करेगा और हल्का, न के बराबर मीठा, यानी कि ज्यादा मीठा पसंद नहीं करेगा, हल्का फुल्का मीठा होगा। ज्यादा मीठा हो जाएगा तो खाएगा भी नहीं, कड़वापन ज्यादा जाएगा। चंद्रमा अगर दूसरे भाव से संबंध बनाता है प्रभावशाली रूप से तो व्यक्ति क्या करता है, नमकीन खाना ज्यादा पसंद करता है। तो जब व्यक्ति ज्यादा नमकीन खाएगा तो चंद्रमा के गुण धर्मों का काफी विकास हो जाएगा। और अपनी भावुकता, अपनी चंचलता, क्योंकि चंद्रमा का गुण धर्म कुछ ज्यादा ही हो गया, नमकीन ज्यादा खा ही रहा है, तो अपनी चंचलता, अपनी भावुकता के कारण ज्यादा व्यक्ति सोचेगा भी। परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव होगा, बीपी की समस्याएं आएंगी। बीपी की समस्याएं हो सकती, तभी तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि क्या बीपी की बात है, नमक खाना कम कर दो, नमक खाना कम कर दो। हाई बीपी में ऐसा होता है। हमने हमारे घर में हमारे पिताजी बीपी के मरीज आदमी है, नमक बहुत कम खाते हैं, डॉक्टर ही मना करता है। अब बीपी हाई है कि लो है उतना तो मुझे ज्ञात नहीं, और हम पता भी नहीं करना चाहते। आज तक तो हम अपने शरीर का बीपी कभी टेस्ट हमने नहीं करवाया, और नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। ईश्वर न करे कि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो बड़ी बात। मंगल
देव का प्रभाव अगर दूसरे भाव पर ज्यादा हो तो मंगल को तीखा एवं गर्म खाना पसंद है। यदि मंगल मजबूत है, वैसे सामान्यतः कुंडली के किसी भी भाव में आप देखें कि आपका सबसे अधिक मजबूत कौन सा ग्रह है। जो ग्रह सबसे अधिक मजबूत होता है उसका स्वभाव व्यक्ति में पाया ही जाता है। हालांकि दूसरे भाव से संबंध बने तो और ज्यादा। मंगल हमारे शरीर को मजबूत भी करते हैं, मांसपेशियों को भी बनाते हैं, मजबूत करते हैं। इनका स्वाद तीखा भी है। तो आप लोगों ने देखा होगा यह कक्षा यदि सूत्र पर आधारित नहीं है तो यह कक्षा अपने आप में बहुत ही एक अलौकिक भी है। यहाँ पर हम लोग आपसी चर्चा करते हुए कुछ नए उपायों पर या पुराने उपायों को भी याद आ जाएगा, या एक उपाय के तरीके भी हम लोगों को मिलेंगे। तो जिसके मंगल मजबूत होते हैं या जो साहसी व्यक्ति है, भले उसकी कुंडली आपने नहीं देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जान पहचान में, आपके मित्रगण में कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो काफी साहसी हैं, तो उनको तीखा ज्यादा ही पसंद है। थोड़ा खाना पीना खाएंगे तो थोड़ा मिर्चाई का थोड़ा दो। यदि ऐसी बातें हैं, इससे क्या स्पष्ट होता है? क्या आप लोगों के पहचान में कोई ऐसे व्यक्ति है जो काफी साहसी है और तीखा भोजन करना पसंद करते हो? क्या है या नहीं? जी गुरुजी। जी। क्या सीखने को हमें मिला कि तीखा भोजन करने से व्यक्ति साहसी होता है, या जो व्यक्ति तीखा भोजन करता है वह साहसी होता है? यहाँ से उपाय भी मिल गए। क्या मिले कि जिस व्यक्ति को जो बार बार कह रहा हो कि थोड़ा साहस की कमी दिखती है, तो उसको यह सुझाव दे कि आप खाना के साथ मिर्चा भी अलग से खाने का प्रयास करें, आदत बना लें। यानी कि वह भी तीखा भोजन करना शुरू कर दे। मंगल अपने आप कुछ ठीक हो जाएगा, भोजन के साथ साहसी होता चला जाएगा। यदि यही दूसरे भाव में बुधदेव की बात आ जाए, यदि दूसरे भाव में अगर बुधदेव की प्राथमिकता हो जाए तो बुधदेव चटपटा, बुधदेव के प्रभाव चटपटा का शौकीन होते हैं। बुध बानी भी है, दूसरा भाव बानी का भी है, और दूसरा भाव भोजन का भी है। आप लोगों ने देखा होगा, यह स्पष्ट सी बात है। हालांकि पिछले वर्ष जब यह कक्षा चली थी, हमने चलाया था, तो यह बातें हमने कहा था कि नहीं कहा था मुझे याद नहीं है, क्योंकि हम तो अपना जो कॉपी बनाते हैं हमारा शॉर्ट हैंड का होता है, 4 वाक्य 5 वाक्य लिख देते हैं कि फलाने क्लास में हमने फलाना फलाना विषय वस्तु पढ़ाया। टॉपिक क्या बोलना है वह हम लिख देते हैं, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है वह मैं नहीं लिखता। तो दूसरा भाव हमारे वाणी का भी है और दूसरा भाव भोजन का भी है। यदि दूसरे भाव पर बुधदेव का प्रभाव है तो व्यक्ति चटपटा थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो व्यक्ति ज्यादा चटपटा खाता है, चाहे वह पुरुषों की बात हो महिलाओं की बात हो, दोनों पर ही बराबर रूप से प्रभावी होता है। ऐसे लोग बड़बोलेपन होते हैं, बातूनी होते हैं, बड़बोलेपन होते हैं, बातूनी थोड़े ज्यादा होते हैं। तो जिस व्यक्ति के स्वभाव में बड़बोलापन हो, वैसे व्यक्ति को चटपटा भोजन कम करना चाहिए, बचना चाहिए। यदि फिर भी हम नहीं एक तो बड़बोलापन भी है और चटपटा भोजन भी करते हैं, तो बुध का प्रभाव और बढ़ता चला जाएगा। हम कितना भी बुध का उपाय कर ले, लेकिन बड़बोलापन, चाहे मंत्र का जप करवा ले, हवन करवा ले और रत्न नगीना पहन ले, ठीक होने वाला नहीं है। आप लोगों को याद होगा
कि एक बार कक्षा चल रही थी तो हमने भोजन के माध्यम से ही सभी ग्रहों के उपाय को बतलाया कि कौन से ग्रह खराब हो तो कौन सा भोजन न करना चाहिए, कि शरीर मतलब कौन से अन्न का कम सेवन करना चाहिए और किस प्रकार के अन्न का विस्तृत रूप से सेवन करना चाहिए। इस पर भी हमने एक बार शायद 1 या 2 दिन की क्लास थी, हमने किया था, हमें याद है। यदि देवगुरु बृहस्पति का संबंध दूसरे भाव से होता है वह मीठा भोजन ज्यादा ही करता है, तो यह भी उतना अच्छी बात नहीं है। यदि इससे परेशानी हो तो मीठा से तो सभी किसी को परेशानी होता है, थोड़ा कम ही मीठा भोजन करने से। जहाँ यहाँ पर दूसरे भाव में शुक्रदेव भी है, कई ग्रहों का प्रभाव है इस कुंडली में। जब दूसरे भाव में यदि शुक्रदेव का प्रभाव होता है तो व्यक्ति खट्टा ज्यादा पसंद करता है, या नींबू के स्वाद जैसे। चाहे शुक्रदेव कुंडली में कहीं भी हो, सबसे बलवान ग्रह यदि वही बन रहे हो तो व्यक्ति थोड़ा खट्टा स्वभाव का मतलब खट्टा खाना थोड़ा ज्यादा ही चाहता है। गुरुजी सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? हमने कहा खट्टा स्वाद। हमने कहा यदि कुंडली में शुक्रदेव किसी भी भाव में हो और सबसे अधिक बलवान हो तो या शुक्रदेव का संबंध दूसरे भाव से में बन रहा है तो व्यक्ति थोड़ा खट्टा उठा ज्यादा ही खाने का शौकीन हो जाता है। यह शुक्र का प्रभाव है। ऐसे व्यक्ति जो अधिक खट्टा खाते हैं या पसंद करते हैं उनका जीवन शानो शौकत से रहना दिखावे वाला हो जाता है थोड़ा, या ग्लैमरस वाली दुनिया वाली आ जाती है। दिखावे पर खर्च थोड़ा ज्यादा ही करते रहते हैं। चंचल मना स्वभाव के होते हैं। चंचल मना का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। शुक्र बलवान, चंचल मना। तो जो व्यक्ति दिखावे पर थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करना चाहता हो या स्वभाव ही बन गया हो या व्यक्ति चंचल मना हो, ऐसे व्यक्ति को खट्टा कम ही खाना चाहिए। इसी प्रकार शनि का जो स्वभाव है खाने का वह तीता है। अब यहाँ पर हम लोग ये तो सभी ग्रहों से संबंधित कुछ हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे शनि का एक बार दोबारा बोले। शनि का तीता स्वभाव होता है और सभी ग्रहों के बारे में जब हमारी आदत है, स्वभाव है कि हम सब बोलते बोलते जाते हैं और अंत में एक वाक्य आप लोगों को सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। छोड़ देते हैं। आखिर नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप लोग भी एस्ट्रोलॉजर है, कुछ आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए। आप लोग भी दिमाग लगाइए। जब सब हम ही लगा देंगे तो फिर आप चिंतन क्या कीजिएगा। तो अब हम लोग जैसा कि आज की विषय वस्तु है, टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं कि डायबिटीज या मधुमेह या शुगर या चीनी की बीमारी, सब बात तो घुमा फिरा कर एक ही है। तो जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो डायबिटीज की बीमारी होती है। तो ज्यादा क्यों हो जाता है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा क्यों हो जाती है? इसका मतलब है कि जो हम ग्लूकोज सेवन करते हैं उसका पाचन सही ढंग से नहीं होता। स्पष्ट सी बात है कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में खराब जरूर है,
देवगुरु बृहस्पति कुंडली में खराब खराब है, इसीलिए उनके कार्यों पर अधिकता हो गई, यानी कि चीनी ज्यादा खाना पसंद कर लिए, ज्यादा खाने लगे। और देवगुरु बृहस्पति खराब है कुंडली में, तो हमारे शरीर के पाचन अंगों का कमजोर होना या सही ढंग से पाचन न होना, इसलिए ग्लूकोज का सही ढंग से पाचन नहीं होता, सही ढंग से उत्सर्जन नहीं होता, वह ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ता चला जाता है, चीनी की बीमारी होती है। अब आप कहेंगे कि फलाने व्यक्ति को यह चीनी की बीमारी है, लेकिन उसके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बड़े अच्छी स्थिति में है, खराब भी नहीं है, पीड़ित भी नहीं है, शुभ भाव के स्वामी भी है। लगन कुंडली में देवगुरु बृहस्पति में ऐसा कोई गुण नहीं है, शनि से युक्त दृष्टि नहीं है, राहु से युक्त दृष्टि नहीं है, केतु से युक्त दृष्टि नहीं है, सूर्य से अस्त नहीं है, अपने नीच राशि में नहीं है, फिर भी चीनी की बीमारी है। क्या ऐसा कुंडली आप लोगों ने कभी देखा है या नहीं देखा है? देखा गुरुजी, हाँ जी, देखा है गुरुजी, मेरी कुंडली में है मतलब। चलिए ठीक। तो ऐसा क्यों? चर्चा तो इस बात पर भी होनी चाहिए ना, तब तो निष्कर्ष निकलेगा। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों ही पहलुओं पर चर्चा होते जाना चाहिए या एक ही पहलू पे? दोनों पहलू पर। दोनों ही पहलू पे होना चाहिए। तो चीनी की बीमारी या मधुमेह की बीमारी यदि आपको पता चला, कब चला? तो जब देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा किसी अकारक ग्रहों के, भले देवगुरु बृहस्पति बीमारी प्रदाता हो न हो, शुभ हो अशुभ हो वो अलग बात है, ठीक भी है तो क्या हो गया। अशुभ ग्रह जो बीमारी प्रदाता है उनकी महादशा हो, उनकी महादशा में देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा हुई होगी, आपका यह शुगर की बीमारी शुरू हुआ होगा। कारण कि जन्म कुंडली के ग्रह जो होते हैं ये हमारे पूर्व के जन्मों के आधार के होते हैं। हम लोगों ने काफी पूर्व एक कक्षा चल रही थी जिसका नाम था पूर्व के कर्म एवं वर्तमान की समस्याएं। उस कक्षा में, वह कक्षा काफी लंबी चली थी, 2-3-4 महीने तक चला था, सप्ताह में एक कक्षा होती थी हम लोगों की। हम लोगों ने यह पढ़ा वहां पे कि भले ही कुंडली में ग्रह खराब न हो, लेकिन यदि उनकी महादशा बाद में आने वाली है और उन ग्रहों के कारकत्वों का नुकसान यदि हम वर्तमान के जीवन में करते हैं और जब उनकी दशाएं आती है तो उसका बुरा प्रभाव हमें उनकी दशाओं में देखने को मिलता है। अब देवगुरु बृहस्पति का कारकत्व क्या है आप सभी जानते हैं, उनका नुकसान करना। वह नुकसान कई प्रकार से हो सकता है। जो व्यक्ति हमसे कुछ पूछ नहीं रहा है उसको सुझाव देते जा रहे हैं, यह भी देवगुरु बृहस्पति के कारकत्वों का नुकसान ही है। देवगुरु बृहस्पति का काम है सुझाव देना, सलाह देना, उपदेश देना, लेकिन जो मांगेगा उसी को ना, जो उस पर अमल करना चाहेगा उसी पर ना। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, फिर भी अगर इस प्रकार की बीमारियां हैं तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति सभी को अत्यधिक सुझाव देते रहते हैं जो आपके सुझाव पर अमल ही नहीं करता, या और भी कोई बातें हो सकती है जो देवगुरु बृहस्पति का कारकत्वों का नुकसान होता। क्या आपने में यह बातें हैं, आप किसी दूसरे को सुझाव सलाह देते हैं जो उस पर अमल नहीं करता हो? क्या आपका यह स्वभाव है, हाँ या नहीं? अभी आपने कहा था कि हमारे देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है,
कोई कहा था ना, अच्छी स्थिति में नहीं बोला था गुरुजी, मैंने बोला था कि मेरा बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर अच्छी स्थिति में अगर है फिर भी अगर, तो चीनी की बीमारी मधुमेह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाता है लोगों को। बृहस्पति अच्छे हैं फिर भी तो उनके कारकत्वों का नुकसान किया, संबंधी दशा या बीमारी शुरू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही बातों पर आगे पीछे नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब जब ग्लूकोज की मात्रा शरीर में काफी बढ़ जाती है और सही ढंग से उसका पाचन नहीं होता तो यह बीमारी होती है। नींबू का स्वाद खट्टा होता है, यह हमारे पाचन तंत्रों को मजबूत करता है। नींबू का स्वाद खट्टा होता है और यह हमारे पाचन तंत्रों को मजबूत करता है और यह शुक्र के अधीन आता है, या शुक्र के अधीन में आता है। जब बात अपच की होती है, जब बात गैस की होती है तो लोग कहता है कि नींबू पानी पी लो, लोग पीता भी है, अपच में कमी भी आती है। हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने यह सीखा कि यदि देव गुरु बृहस्पति अच्छे हैं, शुक्र देव अच्छे हैं, इन दोनों में संबंध अच्छा है तो पाचन तंत्र लगभग ठीक ठाक काम करेगा। चीनी की बीमारी मधुमेह की बीमारी होने की संभावनाएं कम हो। अब इस उदाहरण कुंडली में यह कुंडली कल की ही है, सीखने के लिए कोई भी कुंडली पर हम लोग सीख सकते हैं। तो क्या इस कुंडली में चीनी की बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देवगुरु बृहस्पति को देखें, ठीक ठाक है, पंचम भाव में है, योग कारक ग्रह की राशि में है और वह भी ग्रह पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, ठीक ही है, नुकसानदायक स्थिति नहीं है। देवगुरु बृहस्पति पर किसी भी अकारक ग्रहों की दृष्टि नहीं है, केतु की नहीं है, शनि की नहीं है, चंद्रमा की नहीं है, शनि का होता तो और उत्तम ही होता। हाँ, मंगल की दृष्टि है। किसकी दृष्टि है? मंगल की। मंगल की दृष्टि है। तो मंगल यहाँ पर रोग प्रदाता ग्रह नहीं है, मंगल यहाँ पर रोग प्रदाता ग्रह नहीं है, क्योंकि ये सप्तमेश है और द्वितीयेश है, मारक ग्रह हो सकते हैं लेकिन रोग प्रदाता ग्रह नहीं। रोग प्रदाता ग्रह यहाँ पर शुक्र एवं बुध, बुधदेव भी रोग प्रदाता कह सकते हैं क्योंकि द्वादश शेष है। शुक्र एवं बुध, देव गुरु बृहस्पति। शुक्रदेव की बात की जाए, अब मंगल को पढ़े तो मंगल की अच्छी स्थिति में है या खराब स्थिति में है? तो मंगल अपने स्वराशि का है, ठीक ठाक है। तो स्वराशि के ग्रह बुरे फलदाता नहीं होते। अब यहाँ पर सूर्य के साथ में है तो सूर्य का अंशात्मक मान 21 है, मंगल का अंशात्मक मान 4 है, मंगल अस्त भी नहीं है लेकिन अस्त के नजदीक में ही है, 17 4 21। मंगल 17 अंशों पर अस्त होता है तो 17 4 21 यानी कि अस्त दोष के समाप्ति पर तो हल्का यह है, ठीक है। अगर यहाँ पर राहु भी है तो क्या राहु से ज्यादा ग्रसित है? तो राहु का अंश 16 है, मंगल का अंश 4 है, 12 अंशों का दूरी है। उतना मंगल राहु से भी दूषित नहीं है। बुधदेव द्वादश शेष है तो क्या द्वादश शेष के संपर्क में है? तो 11 अंशों की दूरी है, कोई खास ज्यादा प्रभावित भी बुध से भी नहीं है। शुक्रदेव अष्टमेश है, शुक्र का अंशात्मक मान 29 है, मंगल का 4 है, यानी कि 25 अंशों की दूरी है। शुक्र से भी प्रभावित नहीं है। इसका मतलब मंगल के द्वारा जो गुरु देखा जा रहा है तो मंगल से क्या यह गुरु खराब हुआ? नहीं हुआ। हाँ, यही मंगल पंचमेश होता या खष्टेश होता तो पंचम भाव एवं छठा भाव ये दोनों पाचन अंगों का होता है।
ये दोनों भाव पाचन पाचन अंगों का होता है। तो फिर भी मंगल अगर पाचन अंगों के मालिक होकर के देव गुरु बृहस्पति को देखते तो और अच्छा ही फल देते, क्योंकि पाचन अंगों के स्वामी जो घर का मालिक हो गया, यानी कि पाचन अंग का मालिक हो गया, तो पाचन अंग पर को जो काम करने वाले अधिकारी है उससे तो दुश्मनी नहीं करेगा ना। अगर मंगल पंचमेश या खष्टेश भी होता तो पाचन अंगों के मालिक हो जाते और ये हो जाता। तो अंग का स्वामी काम करने वाले को क्या पीड़ित कर सकता है? नहीं करेगा। नहीं करेगा, उसको पीड़ित होना होगा। अगर मंगल यहीं पे अगर होते और मंगल खष्टेश होते और पीड़ित होते तो बीमारी हो जाता। लेकिन मंगल अगर छठे भाव का स्वामी है या पांचवें भाव का स्वामी है, अच्छे स्थिति में है, ज्यादा पीड़ित नहीं है, तो अपने भाव को देखेगा या अपने भाव से संबंधित कारक ग्रहों को देखेगा तो उसका नुकसान नहीं करेगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति खराब हुए या सामान्य हो गए? सामान्य हुए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सामान्य हो गई, परंतु क्या शुक्र से अच्छा संबंध है? तो केंद्र और चौथे का 10वें का संबंध है, संबंध तो अच्छा है, संबंध 4-10 का है, अच्छा है, अच्छा संबंध है। लेकिन शुक्र क्या है? अंतिम अंशों में है शुक्र। अंतिम अंशों में है, शुक्र से संबंध अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अंतिम अंशों में है। अंतिम अंशों का मतलब बुरा फल हो गया ना जी। या बीमारी प्रदाता तो हो ही गए। खास करके जल तत्व की राशि में जो अंतिम अंशों में जो ग्रह होते हैं वह बीमारी प्रदाता हो जाते हैं। वह ग्रह क्या हो जाते हैं? बीमारी प्रदाता। जल तत्व की राशियों में जो अंतिम अंशों में होते हैं वे ग्रह खास करके बीमारी प्रदाता हो जाते हैं। इस वाली मधुमेह वाली बीमारी या जल तत्व की राशि में जो अंतिम अंशों में ग्रह होते हैं, पीड़ित होते हैं, वे जो कल की कक्षा में जिन बीमारियों पर हम लोगों ने चर्चा किया था उस बीमारी के लिए भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो शरीर के जो पाचन अंग की बात है, गुरु एवं शुक्र, यदि इन दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है तो डायबिटीज होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। यहाँ पर इस कुंडली में वैसे योग बनते उतने नहीं दिख रहे हैं। शुक्र एवं चंद्रमा जल तत्व के ग्रह हैं, रसों के कारक हैं, और पाचन क्रिया में पाचक रसों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और रस के कारक चंद्रमा ही होते हैं मुख्य रूप से। तो क्या चंद्रमा पीड़ित है? तो चंद्रमा केतु से दृष्ट है। केतु का अंशात्मक मान 16 है, चंद्रमा का 11 है। हल्का चंद्रमा पीड़ित तो हुआ ही। तो शुक्र एवं चंद्रमा खराब हो गए। शुक्र एवं चंद्रमा दोनों ही खराब हो गए। लेकिन चंद्रमा एक केवल केतु के संबंध में आने से उतना खराब तो नहीं कहा जाएगा। किसी और पापग्रह से युक्त दृष्ट है तो शनि से भी नहीं है, मंगल से नहीं है, किसी से नहीं, केवल एक केतु से है। लेकिन वह भी केतु लंबी बीमारी वाले भाव में बैठा हुआ है। चीनी की बीमारी ऐसी होती है कि लंबा ही लेकर जाता है। तो केवल एक ही नहीं, सभी राशियों को भी हम सबों को देखना चाहिए। जैसे 3 ग्रह को हम लोगों ने देखा,
कि देवगुरु बृहस्पति, शुक्र एवं चंद्रमा यदि तीनों ग्रह खराब हो या तीनों में से कोई दो अत्यधिक खराब हो और जलीय तत्व वाली जो राशि है यदि वह भी खराब हो तो समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर अब देखा जाए, एक जलीय तत्व की राशि जो यहाँ पर 12 नंबर की है, यहाँ पर शनि की दृष्टि है, यह खराब हुआ। दूसरा जलीय तत्व में क्या है, राहु भी है, सूर्य भी है, मंगल भी है, सभी है। यानी राहु सूर्य तो है ना, सूर्य को छोड़ दे अकेले राहु ही काफी है खराब करने के लिए। राहु यहाँ पर काफी बलवान अवस्था में भी है। यह भी जलीय तत्व की राशि खराब हो गई। यह जलीय तत्व की राशि शनि के द्वारा पाप कर्तरी में भी है और राहु से यह राशि दृष्ट भी है, यह भी खराब हो गया। यह भी खराब हो गई। यानी कि तीनों जलीय तत्व की राशि खराब है। कहने का मतलब जो हम लोगों ने 3 ग्रहों को देखा, कौन कौन से ग्रह, गुरु चंद्रमा एवं शुक्र, यदि तीनों में से कोई दो या तीनों ही पीड़ित हो और जलीय तत्व की राशि खराब हो और शुक्र एवं गुरु का संबंध अच्छा न हो, यहाँ पर शुक्र एवं गुरु का संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 16 अंशों के हैं, शुक्रदेव 29 अंशों के हैं। अंशात्मक मान में काफी दूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक है ही नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हाँ या नहीं? नहीं। 13 अंश आगे है शुक्रदेव। लग्न की मान से देखा जाए तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 4 में 15 जोड़ेंगे 19, यह तो ठीक है यहाँ पर। लेकिन शुक्रदेव कहाँ चले आए, एक भाव आगे चले आए। शुक्रदेव का प्रभाव तो यहाँ हो गया, यह केंद्रीय संबंध भी नहीं रहा। शुक्रदेव 29 अंशों के है, लग्न 4 डिग्री का है, तो क्या शुक्रदेव दूसरे भाव में ही रहेंगे या तीसरे भाव में आ जाएंगे? तीसरे में आ जाएंगे। तीसरे में आ जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति पंचम में ही रहेंगे या पंचम से आगे या पीछे भी जाएंगे? लग्न का मान 4 ही है, गुरुदेव 16 है, अंतर 12 का ही है। अगर 4 इसका मध्य मानते हैं तो 16, तो इसमें 15 जोड़ेंगे ना, तो 4 में 15 जोड़ेंगे तो 19, 1 2 3 अंशों का अंतर हो सकता है, तो ओवरऑल देते 5 में ही। तो जो केंद्रीय संबंध की बात हो रही थी वह भी नहीं रहा चलित कुंडली में। कुछ संबंध गड़बड़ हुए या नहीं हुए? जी गुरु जी। तो क्या इस कुंडली में डायबिटीज की बीमारी बनती दिख रही है आप लोगों की? नहीं बनती दिख रही है? पुनः दोबारा चर्चा करते हैं कि कुंडली में मधुमेह की बीमारी के लिए मुख्य रूप से हमें गुरु जो पाचन तंत्र के कारक है, शुक्र जो हार्मोन के कारक है, चंद्रमा जो मानसिक तनाव या तरल पदार्थों के कारक है, इन तीनों में से कोई भी 2 या तीनों अत्यधिक पीड़ित होते हैं तो बीमारी होने की संभावनाएं बनती है। छठा भाव बीमारी का आरंभ का है। यदि इनमें से किसी भी ग्रहों का संबंध छठे भाव से हो जाता है, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का संबंध छठे भाव से है, छठे भाव के स्वामी भी है और अपने भाव से 12वें हो गए। अपने भावों को यह स्वयं अपने से खराब करने का काम कर रहे हैं, यानी कि पाचन संबंधी समस्याओं को यह स्वयं जन्म दे रहे हैं। ये तीसरे भाव के भी स्वामी है, यानी कि अकारक ग्रह भी हो गए। यानी कि छठा भाव बीमारी के आरंभ का है, 8वां उसे लंबा ले जाने वाला है। और क्या दूसरा भाव खराब है? क्योंकि यह मधुमेह से संबंधी बीमारी है, इसके लिए 12वां भाव ज्यादा देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ज्यादा हॉस्पिटल में उतनी बात नहीं होती। इंसुलिन लेते रहिए, खाते पीते रहिए, चलते रहिए, ये राजरोग।
तो इसके लिए दूसरे भाव की प्रधानता ज्यादा हो जाती है, तो दूसरा भाव भी खराब ही है। दूसरा भाव जहाँ पे 5-5 ग्रह हो, जिस भाव में मार्केश बैठा हो, जिस भाव में राहु देव बैठे हुए हो, जिस भाव में एकादश से 11वां भाव भी लंबी बीमारी इत्यादि का होता है, छठे से छठा हो जाने के कारण 11वें भाव के स्वामी भी बीमारी देते हैं। तो बीमारी भाव के स्वामी भी बैठे हुए दूसरे भाव में, राहु भी वहीं पे है, तो दूसरा भाव खराब हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। क्योंकि खान पान की आदत खराब होने के कारण यह बीमारी होती है। हमने कुछ भी नहीं कहा आप लोगों को आज, ये निष्कर्ष नहीं दिया कि इस कुंडली में मधुमेह की बीमारी बनती है कि नहीं बनती है। अब आप लोग बोलेंगे कि हाँ मधुमेह की बीमारी बनती है कि नहीं बनती है। तो संबंधित भावों में यानी कि छठे 8वें भावों से संबंधित अशुभ ग्रहों का या दूसरे भावों से संबंधित अशुभ ग्रहों का, जल तत्व की राशियों का खराब होना इस बीमारी को दर्शाता है। यदि गुरु शुक्र नीच के हो जाए, अस्त हो जाए, त्रिदोष में हो, पाप प्रभावित हो, तो कुंडली का छठा 8वां या दूसरा भाव पाप प्रभावित हो, तो यहाँ छठा भी भाव भी बीमारी के लिए, यहाँ पर ये शनि देव योगकारक ग्रह है। इसका मतलब नहीं कि बीमारी देंगे, पापग्रह है ही। ये समृद्धि के लिए अच्छे हो गए, समृद्धि के लिए शुभाग्रह हो गए। समृद्धि की बात होगी तो शुभाग्रह है, योगकारक है। बीमारी के लिए वैसी बात नहीं, बीमारी के लिए सामान्य नैसर्गिक गुण देखे जाएंगे। तो छठा भाव पीड़ित हो ही गया, 8वां भाव पीड़ित हो ही गया, दूसरा भाव पीड़ित। यदि गुरु एवं शुक्र की युति या गुरु शुक्र छठे 8वें या 12वें भाव में हो और पीड़ित हो रहे हो, खास करके चाहे देवगुरु बृहस्पति या शुक्र देव छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव और पीड़ित हो, यह बीमारी होने की संभावनाएं बन सकती है। अब आप लोग बोले इतना देर चर्चा करने के दरमियान कि क्या इस कुंडली में तो देखने से यह पता चल रहा है कि इनसे डायबिटीज की बीमारी होगी या नहीं होगी? आप लोग भी अपने कुछ राय दें। अब आप लोगों में से कोई नहीं बोलेगा तो फिर मैं क्या करूं? शायद हमारी आवाज आप लोगों ने नहीं सुना। गुरुजी हो सकती है। गुरुजी हो सकती है। चलिए।